डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से पहले गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रहने वाले भारत समेत दूसरे देशों के नागरिकों को वापस भेजने की जो बात कही थी उस पर अमल की शुरुआत कर दी है। इस कड़ी में सोमवार को देर रात अमेरिका के टेक्सास सिटी से 205 ऐसे भारतीयों जो बगैर कानूनी कागजात के अमेरिका में रह रहे थे उन्हें एक सैन्य जहाज C-17 से रवाना कर दिया है। आगे पूरी खबर विस्तार से देखने के लिए बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज टुडे के साथ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। दर्शकों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से पहले गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रहने वाले भारत समेत दूसरे देशों के नागरिकों को वापस भेजने की जो बात कही थी उस पर अमल की शुरुआत कर दी है। बीते सोमवार को देर रात अमेरिकी शहर टेक्सास से 205 ऐसे भारतीयों जो बगैर कानूनी कागजात के अमेरिका में रह रहे थे उन्हें एक सैन्य जहाज C-17 से रवाना कर दिया है। इस जहाज के बुधवार सुबह तक अमृतसर पहुंचने के आसार हैं। इस बारे में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले हफ्ते अमेरिका दौरे के दौरान जब पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात होगी तो उसमें गैर कानूनी तौर पर रहने वाले भारतीयों का मामला काफी अहम रहेगा। पिछले दिनों अमेरिका ने कहा है कि वहां अभी 18,000 भारतीयों की सूची बनाई गई है जो गैरकानूनी प्रवासी की परिभाषा में आते हैं और ट्रंप प्रशासन उन्हें भारत भेजना चाहता है। भारत इस बार आने वाले भारतीयों को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है। सूत्रों ने बताया कि यह कोई नई घटना नहीं है। भारत स्पष्ट कर चुका है कि वह गैर आधिकारिक तौर पर दूसरे देश में जाने या वहां रहने का समर्थन नहीं करता। अगर दूसरे देश ये साबित करते हैं कि उनके गैर कानूनी तौर पर भारतीय रह रहे हैं और उनके पास इसके पक्ष में सबूत है तो हम उन्हें ले लेते हैं। अमेरिका से कई वर्षों से इस पद्धति से इस श्रेणी के भारतीयों को भेज रहा है। जिन लोगों को विदेशी सरकारें भेजती हैं, उनके सत्यापन में भारत सरकार सहयोग करती है। भारतीय पुलिस उनकी सत्यता का पता करती है, उसके बाद हम विदेशी सरकारों को उक्त व्यक्ति को भेजने की हरी झंडी दिखाते हैं। गैर कानूनी तरीके से रहने वालों पर कार्रवाई। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए काफी प्रयत्नशील है, अपने प्रवासी कानूनों को मजबूत कर रहा है और गैर कानूनी तौर पर रहने वाले प्रवासी लोगों को बाहर निकाल रहा है। ये कार्रवाई साफ संकेत है कि हम गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रहने की जोखिम नहीं लेनी चाहिए। दर्शकों, राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के जब विदेश मंत्री एस जयशंकर वाशिंगटन गए थे तब वहां उनकी मुलाकात विदेश मंत्री मार्को रूबियो से हुई थी। उक्त बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया था कि अमेरिका में गैरकानूनी तौर पर रहने वाले 18,000 भारतीयों को वापस भेजने की बात कही थी। अमेरिकी मीडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक अभी अमेरिकी सरकार के पास उक्त श्रेणी में 20,427 भारतीयों की सूची है। इनमें से 17,940 भारतीयों के पते आदि का सत्यापन हो चुका है और उन्हें भारत भेजने की तैयारी है, जबकि शेष भारतीयों के बारे में अभी जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि एक निजी एजेंसी की रिपोर्ट ने पहले बताया था कि अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले भारतीयों की संख्या 7.25 लाख से ज्यादा है। बताते चले कि ट्रंप ने दोबारा सत्ता संभालने के पहले दिन ही गैर कानूनी तौर पर वहां रहने वाले दूसरे देशों के नागरिकों के खिलाफ कई कदम उठाने की घोषणा की थी। इसमें FBI समेत कई फेडरल एजेंसियों को लगाया गया। रक्षा मंत्रालय को सीमा पर विशेष तैनाती का अधिकार दिया ताकि वह बगैर कागज के घुसपैठ करने वालों पर रोक लगाने के लिए आपातकाल में कदम उठा सके। अमेरिका में शरण लेने वाले कई कार्यक्रमों को बंद कर दिया गया है। गैर कानूनी तौर पर रहने वाले माता पिता के अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को प्राकृतिक तौर पर नागरिकता देने के कानून को भी निरस्त कर दिया है।